बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, मास्टर ट्रेनर, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम एक और मौजू अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ये इससे रिलेटेड जो है वीडियोस बनाई, गॉड पार्टिकल, घोस्ट पार्टिकल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स और बेटर वे ऑफ टू पिक्चर एटम्स। तो ये उसकी जो एक्सटेंशन है, ये 4 वीडियो वाला जो पोर्शन है उसको मैं वेट करूँगा। ये आज हम बात करने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये पूछा था कि सर हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो मॉडल है पहला, क्या वो गलत है या जिन लोगों ने हमें पढ़ाया है हमें गलत पढ़ा दिया है। तो उसका मैं जवाब देने लगा हूँ कि ये मेरी जो है 4 वीडियो पहले देखें, उसके बाद जैसे जवाब की तरफ आगे बढ़ेंगे फिर मैं उस पर वजाहत करता हूँ। ये पहले मैं इसकी स्लाइडिंग गुजार दूँ। ये एटम का वो स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, और ये आपको दरमियान में नज़र आ रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जगह यू और डी लिखा हुआ है। ये अप और डाउन क्वार्क्स हैं, और जब इनके चार्ज को मिलाया गया तो चार्ज प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वही रहा, इलेक्ट्रॉन की नेचर अभी वही है, फंडामेंटल पार्टिकल वाली। और ये आगे उसकी सब डिवीजन आ रही है कि जो फोर्सेस जो हैं वो उनकी रेंज और उनका जो है उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है। ये उसमें मैंने कहा ये 4 वीडियो आप देखेंगे, इसमें इसकी वजाहत आ जाएगी सारी। इसमें 2 बड़ी अहम बातें इस वीडियो में करनी है। बेरियन जो हैं और मीज़ान जो हैं, यानी बेरियन जो हैं इसमें हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे और मिला के हम इनको हेड्रॉन कहते हैं। मीज़ान जो हैं ये अभी मैंने बात की है पिछली वीडियो में, जिसकी मैंने बात की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स या बेटर वे ऑफ टू पिक्चर एटम्स। उसमें मैंने बात की थी कि मेरी मीज़ान जो हैं वो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की भी मैंने बात की थी। तो इसकी वजाहत जो है इन वीडियोज़ में है और स्टैंडर्ड मॉडल वाली। और ये यहाँ ये आज स्लाइड में देखेंगे तो ये आमतौर पर मीज़ान जो हैं वो क्वार्क और एंटी क्वार्क जो है उससे मिलके बनते हैं, और जिसमें न्यूट्रल आयन की एग्जांपल दी गई है। तो बाकी वजाहत जो है मैंने कहा है पिछली वीडियोज़ में मैं बना चुका हूँ। ये आपके फोर्सेस जो हैं उनके फार्मूले हैं। ये 4 किस्म की फोर्सेस हैं, इनका जिक्र है। इसकी पूरी तफसील जो है उस वीडियो में जो 4 का मैंने जिक्र किया है, आप उनको देखकर इस वीडियो को देखेंगे पर आप इसको एंजॉय भी करेंगे, मज़ा भी आएगा। और ये हमारे जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो उनके एक्सचेंज पार्टिकल कौन से हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी रेंज क्या है, ये उसकी वजाहत है। इससे आप फेमिलियर हैं और मेरी अक्सर वीडियो जो है उससे भी अवेलेबल है। तो ये एक नेचर दिखाई गई है, थोड़ा दिखाया गया, उसके बाद उसका टुकड़े दिखाए गए हैं, उसके ऊपर जवाब हैं। ये वो पूरी रिसर्च जो है उसकी डिपिक्शन है जो सन लैब में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जरिए हुई है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आई है। यहाँ जो असल बात बताने वाली है ये भी सारा वही है जो अभी मैं बात कर रहा था। यहाँ जो असल बात बताने वाली है आपको डाउन क्वार्क्स हैं, काम क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क्स है, उसके ये सारे उसके चार्जेस हैं। स्टैंडर्ड मॉडल जो है ये सारी पीछे वजाहत मैंने की है, और ये कैसे क्वार्क्स जो है कन्फाइन होते हैं ग्लूऑन के ज़रिए, और इनका कलर कैसे चेंज होता है, कैसे एमिट होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं, कलर जो है वो कैसे न्यूट्रल होता है, और ये अकेले नहीं रह सकते। तो ये सारी वजाहत जो है उन वीडियो में आगी हुई है। ये असल चीज़ यहाँ आ रही है जो 2 पोर्शन पहली वीडियो में मैंने कवर नहीं किए, वो उनका यहाँ कवर करना बहुत ज़रूरी था। और ये ग्रुप थ्योरी जो है ये इसकी क्यों नौबत पे आई, और ये ग्रुप थ्योरी जो है इसकी फिर आगे वजाहत करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने फंडामेंटल पार्टिकल की बात की है, स्टैंडर्ड मॉडल की बात की है, तो साइंटिस्ट जो हैं आप साइंस जो है फिजिक्स अब बड़े अपने पीक लेवल पर चली गई है। तो वहाँ जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करते हैं, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्कवर होता है, साइंटिस्ट जो है उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि उनका पैटर्न और बिहेवियर आपस में इंटरेक्शन का कैसा है, उसकी बुनियाद पे हम सिमेट्री के हवाले से उनको कैटेगराइज करते हैं। क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, ये एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, और सिमेट्री से जहाँ मुराद है नेचुरल लॉज जो हैं। कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है कि वो हो सके या वजूद में आ सके जब तक वो नेचुरल लॉज जो हैं वो उनको फॉलो नहीं करती। तो इस तरीके से सिमेट्री जो हैं उनको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए फोर्सेस जो हैं हमारे वो 4 किस्म के जो फोर्सेस हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए चूँकि स्टैंडर्ड मॉडल में गुंजाइश नहीं निकल रही थी, तो उसके लिए फिर हिग्स बोसॉन का आइडिया आया, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी के हवाले से उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये चारों फोर्सेस जो हैं ये उन सिमेट्रीज़ को फॉलो करती हैं, फिलहाल कर रही हैं। तो इनको सिमेट्रीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए
उनकी सादा वर्जन ये थी, जहाँ हमें ग्रुप थ्योरी की ज़रूरत पेश आई है कि ग्रुप थ्योरी जो है वो उनको एक्सप्लेन करती है। लेकिन ग्रुप थ्योरी में जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि ग्रुप थ्योरी जो है उसकी 3 और 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें पहली ये है कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मुराद होगी सेट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो हम फ़र्ज़ करते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से कि हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो ABCD और जितने भी पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्रुप बनता है और ग्रुप ये कंडीशन 4 पूरी करता है जिनका भी मैं जिक्र करने लगा हूँ। उसमें पहली कंडीशन ये है कि A और B जो हैं अगर हमारे पास 2 जो एलिमेंट्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक एलिमेंट ही होगा। ये 2 की मैंने मिसाल दी है, इसको जनरलाइज़ किया जा सकता है। दूसरी खूबी ये है कि अगर 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और तीसरा उसके बाद में मल्टीप्लाई होता है, या दो पहला बाद पहले हो जाता है, 2 बाद में होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी जो हमारे पास खूबी है वो ये है कि एक हमारे पास जैसे हमारे पास मैट्रिक्स और टर्मिनल्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इस तरीके से हमारे पास ये पार्टिकल जो हैं इनमें भी एक स्टैंडर्ड होगा जिसको हम आइडेंटिटी मानेंगे। तो उस आइडेंटिटी को हम पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में करें, मल्टीप्लिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आइडेंटिटी जो है वो जैसे यूनिट वेक्टर होता है, वो प्लस माइनस कुछ नहीं करेगी, बल्कि पार्टिकल की जो नेचर ओरिजिनल नेचर है या पैटर्न नेचर है वो उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करेगी, उसको उजागर कर देगी या उसको यूनिफाई कर देगी बाकी ग्रुपों से अलग करने के लिए। और चौथी ये खूबी इसमें है कि ईच एलिमेंट जो है हैज़ इट्स ओन इनवर्स। और जिस तरीके से बी इक्वल टू ए इनवर्स और ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, ये पुरानी जो मैथमेटिक्स की आम है, ये ऑल एलिमेंट्स के लिए सारा कुछ है। इसका आगे बट ये खूबियाँ जो मैंने बयान की हैं ये फॉलो कर देनी चाहिए एलिमेंट्री नए जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आ रहे हैं, तब फिर उस सिमेट्री को फॉलो करेंगे, तब उनकी एग्जिस्ट जो है वो गुंजाइश थ्योरी में होगी, अदरवाइज नहीं ऐसा हो सकेगा। तो ये एक हमारे सामने टेबल बना हुआ है। इस टेबल को अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल इस टेबल में जो आएंगे सारी खूबियों को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है फ़र्ज़ करें ये टेबल हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल का है, तो स्टैंडर्ड मॉडल में जहाँ जहाँ चीज़ें मिसिंग हैं वहाँ फिट होती जाएंगी, और अगर इनको प्रॉपर्टी क्वालिफाई करेंगी तो सारी की सारी जो है वो जो वेरीफाइड होंगी। ये उसका थोड़ा सा बहुत मैथमेटिक्स दिया हुआ है। इन चीज़ों का मैथमेटिक्स बहुत टफ है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस मैथमेटिक्स से बचा जाए। और ये सिमेट्री जिनका हम जिक्र करते हैं ये किताबों में आपको मिलती हैं, तो इसको समझे ज़्यादा वजाहत में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। SU5 इक्वल टू SU3, SU2 और SU1। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स को इग्नोर किया गया है। तो यहाँ पे SU3 जो है ये सिमेट्री है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए, SU2 जो है ये सिमेट्री है वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए, और SU1 जो है ये सिमेट्री है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। ग्रेविटेशन पे अभी काम हो रहा है, जैसे उसकी कोई शक्ल आएगी उसको हम देखेंगे। ये आगे क्यूब है, इसको रोबिक्स क्यूब भी कहते हैं। ये बच्चे आमतौर पे इससे खेलते हैं। ये क्यूब इसकी बहुत अच्छी मिसाल है, और इसी को फिर काउंटरबैलेंस हम करते हैं फेमन डायग्राम से। इस क्यूब में जो डायगोनल्स होते हैं मुख्तलिफ कलर के, ये सिमेट्री को डेमोंस्ट्रेशन के लिए इसको हम जो है बयान करते हैं। तो इसमें क्यूब जो हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, ये बाकायदा हमें बताता है, जो चालाक लोग होते हैं इसके क्यूब को आगे पीछे करके मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो हैं उनके मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन बना लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन यहाँ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उस तरफ इशारा है कि किस तरीके से क्वार्क एंटी क्वार्क के कम्बिनेशन, अप और डाउन क्वार्क के कम्बिनेशन जो मिलके लेप्टॉन, हेड्रॉन और बोसन वगैरह जो हैं उनको जन्म देते हैं। तो ये क्यूब की एग्जांपल है। इसमें जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्यूब जो हैं उनको हम घुमा फिरा के या जो है 3x3 या 5x5 मैट्रिक्स के ज़रिए उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हम बदल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे क्वार्क्स जो हैं और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बनाने का बायस बनते हैं, या मीज़ान जो है उनको बनाने का बायस बनते हैं, या लेप्टॉन की शक्ल उसमें हमारे वजूद में आती है। तो ये मैंने मिसाल ऐसी यहाँ दी है। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो हैं उनको क्लॉकवाइज पहले घुमाया गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। इस तरीके से जो मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म जो हैं, इसमें एक दो बातें वो करेगा कि वेजेस की बात करेगा, क्यूब की बात करेगा कि उसको मैशअप करेगा, और उसके ग्रुप सब ग्रुप की बात करेगा। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन ये जो मैंने मिसाल दे दी है उसमें आप देख सकेंगे कि इनको कैसे ऑपरेट करना है, और जो एक्सपर्ट आदमी होते हैं इनको ऑपरेट करते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपके सामने बताई है।
तो ये बेसिकली ये 3 कलर हैं, 3 को घुमाया गया है और इससे मुख्तलिफ कलर बनाने की कोशिश की गई है। इसको रूबिक ग्रुप हम कहते हैं। रूबिक जो है ये रूब्रिक से आप बनाएं, यानी एक की है हमारे पास जिसको फॉलो करके हम ये सारा कुछ करते हैं। जब हमें ये जो है क्यूब दिया जाता है, इसके साथ वो की दी जाती है, उसको हमने फॉलो करना होता है। तो एक्चुअली की से मुराद जो है ये वो सिमेट्री लॉज हैं जो इनके पीछे हैं कि किस तरीके से न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं ये क्वार्क से मिलकर, जो इलेक्ट्रॉन मीज़र क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री इसके पीछे है। मुख्तलिफ किस्म के क्यूब जो है उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है आपके सामने लाए तो नहीं है, चूँकि प्रेजेंटेशन दे दूंगा। ये इसकी वजाहत है जो मैंने बातें की हैं मॉडल की, और ये मेरी वीडियो भी पहले देख लीजिए। ये इसकी जो है फेमन डायग्राम है, इसमें ये वजाहत की गई है कि किस तरीके से पार्टी डाउन आपस में मिल गया। बहुत मुश्किल था, मुझे उम्मीद है इसमें